नेतागिरी करने का बड़ा शौक है, नेता बनेगी। नेतागिरी दिखाती अब तेरे को मैं। छोड़ो छोड़ो मुझे। Come on guys, हमारा काम हो गया। पिज़्ज़ा खाने चले? हाँ? My treat। अस्पताल लेकर जाना होगा अभी। डॉक्टर साहब, फुल्ला जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी ना? सरू, फुल्ला, तुम ठीक हो? हाँ? सरू, डॉक्टर साहिबा, I hope everything is fine. There's nothing to worry. Nothing serious. थैंकफुली कोई इंटरनल इंजरीज नहीं है। फोरआर्म्स और पैर के हड्डी में फ्रैक्चर है। इनके सर में भी 2 स्टिचेस आए हैं। इनके फ्रेंड्स इन्हें जल्दी से लेके आ गए, वरना बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता। कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। Thank you so much, doctor. फुल्ला, everything is going to be fine. ठीक हो जाओगी तो कुछ खाना है? सरू, she'll be fine. हाय तारा आंटी। हाय अनिका, कम सिट। अब कौन सा नया लेक्चर देने के लिए इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया है? तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए मैंने घर पे बुलाया। थैंक यू। तुम कल अर्जेंटली वेद को हॉस्पिटल ले गए, बिना टाइम वेस्ट किए उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। फॉर दैट ये छोटा सा जेस्चर है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या जरूरत है आंटी? I'll always be there for Ved. In fact, to be honest, I'm really surprised कि आप मुझसे इतनी खुश हैं। अनिका, मुझे हमेशा से लगता था तुम बहुत स्पॉइल्ड चाइल्ड हो, लेकिन कल जो तुमने जिम्मेदारी और मैच्योरिटी दिखाई है उससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। Come on आंटी, आप इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हैं? वेद तो फैमिली है। वेद और तुम फैमिली नहीं, फैमिली फ्रेंड्स हो। तुमने जो कल मेरे बेटे के लिए किया उसके लिए थैंक यू बोलना बहुत जरूरी था, इसलिए तुम्हें यहाँ घर पर बुलाया। टू से थैंक्स, दैट्स इट। एक्सक्यूज मी। आपके लिए हम आज फैमिली नहीं है, लेकिन जल्द ही आप खुद मुझे अपनी बहू बनाकर यहाँ वेलकम करने की तैयारी कर रही होंगी। आई विल इंश्योर दैट।
वाओ, ये तुम्हें तारा ने गिफ्ट दिया है और थैंक यू भी बोला है स्माइल करते हुए। आई एम सो हैप्पी बट सरप्राइज टू कि तारा जैसी औरत थैंक यू भी बोल सकती है स्माइल करते हुए। आई एम वंडरिंग हाउ। नानी, सी सो प्रिटी ना। फाइनली तारा आंटी को मेरी खूबियां दिख रही। अब देखना, जल्द ही मैं उनकी DIL बनकर उनके दिल में भी रूल करूंगी। इतना आसान नहीं है अनिका। अभी तो सिर्फ एक छोटी सी जीत हासिल हुई है, इसीलिए इतना खुश मत होना। लेकिन हाँ, जब सही रास्ता दिखा है तो उसी रास्ते पे सही कदम रखना भी जरूरी है। तुम्हें ये गेम जीतने के लिए वेद को नहीं, तारा को अपनी तरफ करना पड़ेगा। वेद तो श्रावण कुमार है, अपनी माँ की बात सुनेगा। तुम्हें तारा को भरोसा दिलाना होगा कि तुम उसके घर और उसके बेटे के लिए परफेक्ट चॉइस हो। You're right, नानी। तो अब क्या करूं मैं? नानी है ना, तुम्हें आगे की हर चाल मैं सिखाऊंगी। मैं तो ठीक इसी तरह से तुम्हारी माँ को भी इस बजाज फैमिली की बहू बनाई। You're the best, नानी। हमें तारा आंटी को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाना होगा ताकि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए। शायद उसके लिए हमें उनके सामने फेक सिचुएशंस क्यों ना क्रिएट करनी पड़े। राइट, बस तैयार हो जाओ आने का वेद बिरला बनने के लिए। सरू, अब फुल्ला की तबीयत कैसी है? बिल्कुल भी ठीक ना है रचना। हॉस्टल में आराम कर रही है। आज सुबह मैं उसे अस्पताल से लेकर आई, लेकिन कुछ बोल ही ना रही है वो। इस पंखे के सामने बैठकर पंखे को ही देख रही थी। समझ सकती। जो सब हुआ है ना, उसका बहुत बुरा असर हुआ है उस पर तुम चिंता मत करो। वेद भाई गए हैं प्रिंसिपल सर से बात करने, सब ठीक हो जाएगा। संभाल तो लेंगे, लेकिन हमारे को बस फुला की चिंता हो रही है। फुल्ला, तू अट्ठे क्या कर रही है? कॉलेज क्यों आई तू? तू अगर ऐसे घूमते फिरते रहेगी तो थारी हड्डियां कैसे जुड़ेंगी? क्या काम है थारा कॉलेज में? सरू, मैं चुनाव से अपना नाम वापस लेने आई हूँ। आज साबित हो गया कि कमजोर लोगों के लिए सम्मान के साथ जीना बहुत महंगा है, लेकिन डर और बेइज्जती मुफ्त में मिल जाते हैं। अब इस कॉलेज और इस शहर में मैं ना रह पाऊंगी सरू। मैं अपने घर इस वापस जा रही हूँ। ये बात करिए फुल्ला, शांत होके सोच। हाँ सरू, मैं सच कह रही हूँ। ये कलयुग है, यहाँ अच्छाई पे बुराई की ही जीत होगी। मैंने कुछ सोचा था कि मैं कुछ अच्छा करूंगी, लेकिन फिर एक बार अच्छाई को घुटने टेकने पड़े। मैं हार गई सरू, मैं हार गई। शांत हो जाओ, और बाकी सब बाद में। तू पहले हॉस्टल जाकर आराम कर, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। संभाल के।